रहे हैं कि टेलीनेट टेलीनेट है। टेलीनेट क्या है? टेलीनेट जो है ये एक प्रकार का टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है। टेलीनेट एक प्रकार का टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है। अगला है क्वेश्चन है, दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो आप कैसे पुनः वापस आते हैं? तो इसके लिए जो होता है, जैसे मान लिया हम कुछ लिख रहे हैं और वो डिलीट हो गया या कुछ भी हो गया, उसे हम वापस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल जेड, जो कि ये अंडू ऑप्शन की शॉर्टकट है, इसके माध्यम से आप कंट्रोल जेड करके वापस इसको ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? तो इसका जो आपका वैलिड इमेज फॉर्मेट है, कौन सा नहीं है, तो ये वैलिड फॉर्मेट नहीं है। ये आपका जो सही आंसर है TIFF है, TIFF। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि इनमें से किस भाषा का प्रयोग माइक्रो बनाते समय एक्सेल में करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक इसका सही आंसर है। फिर अगला है कि वर्ड में बैक स्पेस कुंजी, बैक स्पेस जैसा कि हमारे कीबोर्ड में दिया होता है, उसका क्या काम हम MS वर्ड में कर पाते हैं? तो इसके लिए जो होता है, इसका कार्य होता है कि सूचक कर्सर के बारे में, सूचक कर्सर के बाएं ओर के कैरेक्टर को मिटाती है। जैसे आप कुछ टाइपिंग करते हैं तो जो कर्सर के बाएं ओर अक्षर होता है वो बैक स्पेस की मिटाता है। किसी भी प्रोग्राम में हम कार्य कर रहे होते हैं तो ये जो है इसको आसानी से प्रयोग में लाया जाता है। फिर अगला है कि मौजूदा सारणी टेबल में अतिरिक्त पंक्ति जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो जैसे आपने टेबल बनाई है और उसमें हम एक और पंक्ति जोड़ना चाहते हैं, तो सारणी टेबल का चयन कर पंक्ति ऊपर या पंक्ति नीचे रो बनाने के लिए इंसर्ट पर हम क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नामांकन करते समय नामिती के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए? इसमें दिखाया गया है शपथ पत्र पर, खाता खोलने वाले फॉर्म पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, नामांकन फॉर्म पर। तो इसमें आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में DNS का पूरा नाम क्या होता है? DNS डोमेन नेम सिस्टम का होता है। इसका जो पूरा नाम है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। फिर अगला है कि बैंक किस पर ब्याज देता है? बैंक किस पर ब्याज देता है? तो डिपॉजिट, जमाओं पर देता है। अगला क्वेश्चन है कि चेक का भुगतान, अदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वो है बैंक खाते में जमा कारक। अगला है, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जिनसे हमें रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है। जैसे कि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। इसमें प्लॉटर जो है आपका सही क्वेश्चन का आंसर है प्लॉटर, ये आपका राइट है। अगला है, कंप्यूटर केवल के साथ कार्य करके डेटा को सूचना में संसाधित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर ABCD को नहीं समझता है, नंबर सिस्टम पे काम करता है। तो इसका जो आंसर है ये नंबर संख्या है, नंबर संख्या इसका राइट आंसर है। अगला है, फिर फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किसका हम उपयोग करते हैं? तो इसके लिए होता है FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला है, सिस्टम के होने पर, सिस्टम के फिर खाली जगह है होने पर OS स्वतः बूट नहीं होता है। OS तो यहाँ पे शट डाउन, अगर आप शट डाउन कर देते हैं तो OS स्वतः बूट नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न किसी मान सेल का पता नहीं है? 1BC10 ये किसी सेल का जो है पता नहीं है, ये रॉन्ग है। अगला है फिर कि
स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से एक है। ये स्काइप जो आपका है इंटरनेट टेलीफोनी है, इससे आप टेलीफोन तरीके बातचीत कर सकते हैं स्काइप के माध्यम से, ऑडियो वीडियो कॉल आप आसानी से कर सकते हैं। वर्ड में दस्तावेज का चयन करते समय आप शिफ्ट प्लस होम कुंजी अंतर्वेश बिंदु इंसर्शन पॉइंट को में स्थानांतरित करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है यह है बिगिनिंग ऑफ द लाइन, पंक्ति के शुरुआत से, लाइन की जहां शुरुआत होती है आपकी। फिर अगला है एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्य के उपयोग का समर्थन करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए मदद करता है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। फिर आपका अगला है कि जो निम्न में से कोई वेब पेज का साख आकलन करने के लिए एक सामान्य मापदंड है, तो ये होता है सुनिश्चित करें कि पृष्ठ एक लोकप्रिय वेब सर्वर पर स्थित है। फिर अगला है निम्न किस कार्य के लिए एमएस वर्ड अनुकूल नहीं है? वर्कशॉप, कार्यालय, सेमिनार में दिखाने के लिए स्लाइड जो आपकी होती हैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाई जाती हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका हम कार्य नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि डेजी व्हील प्रिंटर को नाम से जाना जाता है गोल्फ बॉल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर को गोल्फ बॉल प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है बीसीसी, जैसा कि हम ईमेल में इसका प्रयोग होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका पूरा नाम होता है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका पूरा नाम होता है। अगला है कि चेंज केस कमांड किस मेनू में दिखाई देता है? तो ये आपका होता है फॉर्मेट मेनू में चेंज केस ऑप्शन दिया होता है। फिर अगला है स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट होती है? प्रेस विंडोज की, बोथ ऑफ अबोव। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रिंटर की गति सामान्यतया किसमें मापी जाती है? तो प्रति मिनट कुल पृष्ठ के हिसाब से इसको मापा जाता है, प्रति मिनट कुल पृष्ठ के हिसाब से इसे मापा जाता है। अगला है कि पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना होता है? तो हम 400% अधिकतम जूम इसके अंदर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेब फाइल का कौन सा डिफॉल्ट डॉट के बाद एक्सटेंशन होता है? तो HTML, HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो HTML। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को शामिल करता है, हार्डवेयर को भी शामिल करता है और सॉफ्टवेयर को भी शामिल करता है। फिर अगला है शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन के वर्तमान स्लाइड शो करने के लिए होता है शिफ्ट F5, शिफ्ट F5 करेंगे तो ये हो जाएगा। अगला है कि हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में, कैश मेमोरी, हाई स्पीड मेमोरी जो होती है वो कैश मेमोरी होती है। फिर है कि निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर, उपरोक्त सभी, इसके सभी होते हैं, उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर। फिर अगला है कि इफ और इफ एरर के अलावा एक तार्किक फंक्शन से क्या परिणाम निकलता है? ट्रू और फॉल्स। ये हम एक्सेल में फार्मूलों को यूज करते हैं और ये ट्रू फॉल्स को आसानी से बताते हैं। इफ का प्रयोग हमेशा किसी शर्त के लिए किया जाता है। फिर है आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है? आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है जो कि इसमें बताया गया है। अगला है कि कंप्यूटर वायरस का परिणाम नहीं कर सकता है, मदरबोर्ड को कैश नहीं कर सकता है, मदरबोर्ड जो कि कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है। फाइलों को मिटा सकता है, डिस्क को क्रैश कर सकता है, प्रोग्राम खराब हो सकता है, लेकिन हमारा मदरबोर्ड ये खराब नहीं कर पाएगा। एंटीवायरस से इसको हम बचा सकते हैं कंप्यूटर्स को अपने वायरस आने से। एक गतिरोध को तोड़ने का सरलतम तरीका क्या है? प्रक्रिया में से एक को मार देना, किल वन ऑफ द प्रोसेस, ये इसका होता है सही आंसर। टेक्स्ट के ब्लॉक की फॉर्मेटिंग को से सॉल्व किया जाता है एडिट टेक्स्ट के ब्लॉक, एडिट में जाएंगे तो क्लियर फॉर्मेट मिलेगा और एडिट क्लियर मिलेगा, इनका प्रयोग करके। जो अगर क्लियर फॉर्मेट है, जैसे मान लिया आप किसी प्रोग्राम में कोई काम करते हैं, वर्ड में करते हैं और उसका फॉन्ट बदलते हैं, कलर करते हैं, बोल्ड करते हैं, तो ये होती फॉर्मेटिंग। तो अगर आप एडिट क्लियर फॉर्मेट पे जाएंगे तो आपकी फॉर्मेटिंग डिलीट हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट ही मिट जाए, जो हमने लिखा है पूरा पेज क्लीन हो जाए, तो एडिट पर जाकर हम क्लियर कर देंगे। तो
तो क्लियर से करने से हमारा टेक्स्ट मिट जाएगा। अगला है इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जटिल डाटाबेस तक पहुंचने के लिए, यात्रा की जानकारी देने के लिए, उपलब्ध करना नोट्स, व्याख्यान और पाठ्यक्रम सामग्री। तो यहाँ से आप सभी चीज़ों का यूज इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। अगला है एड्रेसिंग मोड, जिसका फार्मूला में उपयोग होता है वो होता है आपका एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड रिलेटिव, ये आपके होते हैं, इसका राइट आंसर है। फिर अगला है कि URI का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, इसका सही आंसर है। अगला है एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जैसे कि एक सेल में ये डाटा लिखा भी है तो सेल यही होता है, जो कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है उसे सेल कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, इसके लिए हमें इंटरनेट का उपयोग जरूरी है, ईमेल खाता जरूरी है, वेब पेज जरूरी है, लेकिन हमें ईमेल प्रोग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है कि इनमें से कौन डॉक्यूमेंट सहयोग के सॉफ्टवेयर में से एक है, ये है ग्रुप ऑफिस। ग्रुप ऑफिस इसका सही आंसर है। फिर दिया गया है, जो दिया गया है 500% यहाँ होना चाहिए, 500% आपको यहाँ लिख लेना है, इसमें मिस्टेक है थोड़ा, 500% हम जो है कर सकते हैं। फिर अगला है कि भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जाते हैं। जो आपका पेज होता है, इंटरनेट इस पर चलाते हैं, ब्राउजर खोलते हैं, वो ब्राउजर के जो पेज होते हैं आपके, वो HTML भाषा में बने होते हैं। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो HTML में आपको ये पेज मिलते हैं। फिर अगला है कि अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है। यस, अनपढ़ हो या कोई पढ़ा लिखा हो, डेबिट कार्ड सबके लिए जारी हो जाता है। अगला है कि वर्ड द्वारा निर्मित फॉर्मेट विशेष अनुच्छेद और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का उपयोग करता है, वो है पैराग्राफ स्टाइल। अगला है पावर पॉइंट प्रस्तुति का एक संग्रह होता है। तो पावर पॉइंट के अंदर हमें स्लाइड मिलती हैं, हैंडआउट्स मिलते हैं, स्पीकर्स मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं और आउटलाइन मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको एक स्लाइड प्रेजेंटेशन में मिल जाते हैं। फिर अगला है चेक की वैधता अवधि कितनी होती है, तो एक चेक की वैधता होती है 3 महीने। जब आप इशू करते हैं तब से 3 मंथ। फिर अगला है कि प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक नहीं है। क्लास जो दिया गया है, ये IP एड्रेस है। इसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या आपको B एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। B एड्रेस इसका राइट आंसर है, ये इसका वो। अगला है एक बार किया गया नामांकन रद्द किया जा सकता है, इसका सही आंसर है। फिर अगला है विंडोज नियंत्रण पैनल से क्या नहीं किया जा सकता है। विंडोज नियंत्रण पैनल से क्या नहीं किया जा सकता है, वो है रन एप्लीकेशन। अगला है नेक्स्ट, स्लाइड और मौजूद एक वस्तु जो क्लिक करने पर एक कार्य करती है, एनिमेशन के संदर्भ में वह ट्रिगर होता है। अगला है खोज जिनकी हिट्स वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पृष्ठों को प्रतिबंधित करते हैं, वो एक क्या है, साइट होती है, उसे साइट बोला जाता है। स्वयं सहायता समूह में क्या होता है, नियमित बचत आदत, समूह सदस्यों के अंतर्गत अंतर ऋण, 5 से 20 लोगों का समूह। तो इसमें सारी चीजें होती हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर रैंड फंक्शन। रैंड फंक्शन जो है, इसमें इसका सही आंसर जो होता है कि 0 से 1 के बीच की अनियमित संख्याओं को ये लाता है, रैंड फंक्शन। अगला है एक्सेल में सेल हैज को तब प्रदर्शित करता है, तो जब मान लिया MS एक्सेल में आप कार्य कर रहे हैं और कुछ लिखते हैं और हैज बन जाता है, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है कि जो आप टाइप कर रहे हैं वो सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन में अपर्याप्त है, अर्थात कॉलम की चौड़ाई कम है, आपका टेक्स्ट ज्यादा है, तो वहां पे हैज बना देता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी है, 2 लाख रुपए है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता, तो ये आपका जो होता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है, वो MS-DOS। अगला है फिर निम्नलिखित प्रदर्शित करता है सक्रिय
कच्च की सामग्री में से कौन है? वो है फार्मूला बार। फार्मूला बार। अगला है मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है तिमाही आधार पर। नेक्स्ट है इनमें से कौन विंडो का ईमेल प्रोग्राम है? प्रोग्राम नहीं है। इनमें से कौन विंडो का एक ईमेल प्रोग्राम नहीं? इसे आप इनसे भेज सकते हैं, लेकिन आप पाइन जो है इससे कोई मेल भेज नहीं सकते हैं। फिर अगला है प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है, तो यह है IMAP। अगला है निम्नलिखित में से जिसमें शब्द संसाधन नहीं है वो है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम होता है। फिर अगला है बाहरी रूट को सर्च करने का रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन एक प्रक्रिया है, OSPF। अगला है IPv4 पता कितने बिट्स का होता है? यह आपका 32 बिट्स का होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट है DVD पर आधारित है। DVD पर आधारित है, ये है ऑप्टिकल डिस्क तकनीकी। ये USB पेन तकनीकी भी नहीं है, ये चुंबकीय डिस्क भी नहीं है, केवल वीडियो भी नहीं है, ऑप्टिकल डिस्क तकनीक होती है। अगला क्वेश्चन आपका है यूनिवैक है। यूनिवैक क्या है? तो यूनिवैक जो होता है ये आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। फिर नेक्स्ट है कि 6 डिस्क वाला एक दो तरफा चुंबकीय डिस्क पर एक सामान्यतया आपका जो है ये 1 होता है, इसका उपयोग करता है। फिर अगला है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल की कौन सी परत फ्रेंच सीमा रेखा को बनाने और पहचानने में जिम्मेदार होती है? तो ये आपका है डेटा लिंक लेयर। ये आपका पहला आंसर इसका सही है। फिर अगला है कि एक ब्राउजर के लिए अन्य संसाधनों से कनेक्ट करने के लिए उस स्थान या संसाधनों का पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, वो पते कहलाते हैं। वो पता आपका है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका पूरा नाम होता है। फिर अगला है इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सेलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेनू में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो ये आपका जो होता है ये है मैक्रो, आपका B सही है। अगला है IBM 1401, ये जो है क्या है? IBM 1401 ये आपका है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर आए थे। फिर नेक्स्ट है आपका एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो इसका जो एक्सटेंशन होता है .xls होता है। फिर नेक्स्ट है ATM का मतलब क्या होता है? ATM का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका पूरा नाम होता है। फिर है अगला क्वेश्चन कि मार्केट में विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा आया? तो इसके लिए आपको जो दिया गया है वो है इप्सन 1981 में आया। इप्सन 1981 में आया है। फिर अगला है कैड का पूर्ण अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या है? एक्सेस टाइम ये होता है सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। सीक टाइम लेटेंसी टाइम इसको बोलते हैं एक्सेस टाइम। नेक्स्ट है आपका निम्न में से वैध सेल एड्रेस नहीं है। निम्न में से वैध सेल एड्रेस नहीं है तो सीट 1 BC 10 ये जो है एक अवैध है, ये गलत है। फिर अगला है नेक्स्ट डीजी व्हील प्रिंटर प्रकार है। डीजी व्हील प्रिंटर प्रकार है तो ये आपका प्रकार है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर इसका राइट है। अगला है किस शॉर्टकट का प्रयोग डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने के लिए होता है? वो है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट स्लाइड को। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया टेलीफोन, रिलेज, लाइट, बल्ब और बैटरी का प्रयोग करके, तो ये है ग्योरेस स्टीबिट्स के द्वारा इसको बनाया गया था। फिर अगला है मैग्नेटिक डिस्क का बहुत ही प्रसिद्ध माध्यम है, किसके लिए है? तो ये जो आपका होता है ये है डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस दोनों के लिए होता है। फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट बताया गया है कि EBCDIC
आईसी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका होता है स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, इसका पूरा नाम होता है EBCD आईसी। अगला है नेक्स्ट आपका, इसमें दिया गया है कि निम्न विधियों में से कौन सा एक मेथड डेटा दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसमें बताया गया है, तो ये एक तीन कुंजी दबाने पर, सूत्र बार पर क्लिक करने पर, टैब कुंजी दबाने पर, ये सभी के लिए इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट है आपका कि SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, जैसा कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका जो राइट आंसर है वो 25 होता है। अगला है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ होता है? कि EBCD आईसी का पूरा नाम क्या होता है? EBCD आईसी का पूरा नाम क्या होता है? तो ये आपका जो होता है, इसमें सही आंसर जो है ये है एक्सीडेंटेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये आपका इसमें ए नंबर सही है। फिर अगला आपका है 86 क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया गया है कि निम्न विधियों में से कौन सा एक मेथड डेटा दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसमें आपका है इनमें से सभी, डी आपका सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि SMTP प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर कितने होते हैं? SMTP के प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 25 होते हैं, जैसे बताया गया है SMTP प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर 25 होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग में होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम में होता है, कंप्यूटर सिस्टम में इसका प्रयोग होता है। फिर अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क से कोई फाइल अन्य कंप्यूटर पर भेजने को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं अपलोडिंग, अपलोडिंग कहा जाता है। जब हम किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं उसको लॉगिन कहते हैं इसको हम। यदि हम किसी वेबसाइट से अपने कंप्यूटर में किसी वीडियोस को डाउनलोड कर, डाउनलोडिंग कहलाता है। हैंगिंग होता है जब हमारा कंप्यूटर रुक जाता है, कार्य नहीं करता है, तो वो प्रक्रिया हैंगिंग कहलाती है। तो अगला है WAIS का पूरा नाम क्या होता है? WAIS का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्विसेज सर्वर्स। फिर आगे अगला है 91 दिया गया है, एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं, तो इसकी जो संख्या है वो मल्टीपल होती है, इसमें मल्टीपल कई सारी मेल को हम एक साथ डिलीट कर सकते हैं। फिर अगला है वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब आपका जो है मिलियंस ऑफ पेज होते हैं इसके अंदर, मिलियंस ऑफ पेज होते हैं इसके अंदर। फिर अगला है कि आधार है, आधार है, तो आधार आपका जो है ये 12 अंकों का कार्ड है एवं UIDAI द्वारा जारी एक पहचान प्रमाण है, तो ये आपका सही है। फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए इनमें से किस प्रकार का फॉन्ट उपयोग किया जाता है? तो उसका होता है सेरिफ फॉन्ट, सेरिफ फॉन्ट के माध्यम से ये हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि यदि हम किसी फाइल की प्रतिलिपियां बनाएं और चिपकाएं, किसी फाइल की प्रतिलिपियां हम बनाएं और चिपकाएं, होता है मूल फाइल अपरिवर्तित रहता है और फाइल की प्रतिलिपि बनाई जा सकती है, ये इसका राइट आंसर है पहले वाला। आपके ईमेल के लिए PGP आपकी अनुमति देता है, इसके लिए आपका है इनक्रिप्ट, इसका आंसर इनक्रिप्ट होता है। फिर अगला है 98 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन नंबर है और इसमें बताया गया है कि आपका जो है E और S का अभिप्राय क्या है? E और S का अभिप्राय क्या है? तो इसका जो आंसर है आइदर और सर्वाइवर, आइदर और सर्वाइवर है इसका। अगला है HTML, HTML के लिए एक परिचित करा रहा है, तो इसका जो आपका सही आंसर है ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर अगला है 100 नंबर, टेक्स्ट जो अपने आप हर मैसेज के नीचे आ जाता है उसे कहा जाता है, टेक्स्ट जो
अपने हर मैसेज के नीचे आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं सिग्नेचर। तो क्या कहा जाता है? सिग्नेचर दोस्तों, सिग्नेचर होता है। फिर अगला है 101। 101 क्वेश्चन नंबर है। इसमें बताया गया है कि आपका जो अपनी स्लाइड में टेक्स्ट क्लिप, आर्ट और चार्ट को पकड़ कर रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए होता है प्लेस होल्डर का। प्लेस होल्डर का हम प्रयोग करते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि DOS में विस्तार एक्सटेंशन के बिना फाइल पहचानने योग्य नहीं है। इसका आंसर सही है, पहचानने योग्य नहीं है। अगला है प्रारंभ बटन डेस्कटॉप पर खाली जगह है, पट्टी पर रखा गया है। 103 क्वेश्चन नंबर 103 है, ये आपका बी सही है। इसमें जो है बी होता है टास्क, बी यहाँ से टास्क इसका राइट आंसर है। फिर अगला है एक पेज में अधिकतम हैंड आउट होते हैं, एक पेज में अधिकतम हैंड आउट होते हैं 9, ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन है फिर दस्तावेज में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस फिर खाली जगह दी गई है। 105 नंबर क्वेश्चन है और इसका आपका है डी सही है, स्क्रॉल कर सकते हैं आप इस कार्य को करने के लिए। फिर अगला है 106 क्वेश्चन नंबर 106। 106 में दिया गया है कि इनमें से कौन कनेक्टर का आम प्रकार नहीं है? तो इसके लिए 106 में आपका डी नंबर सही है। डी में बताया गया है सिस्टम बस, सिस्टम बस आपका राइट है। फिर नेक्स्ट है लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल हैं। लैन के लिए व्यापक रूप से जो यूज होने वाले हैं दो प्रोटोकॉल वो कौन कौन है? तो ये आपका है इथरनेट और टोकन रिंग। इथरनेट और टोकन रिंग आपका ये सही है। अगला है फिर 108 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि डिस्क प्रणाली की संग्रहण क्षमता ट्रैक के बिट प्रति इंच और ट्रैक प्रति इंच। तो इसका जो राइट है सी है, सरफेस पर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट आपका है 109 क्वेश्चन नंबर एक नियमित स्माइली चेहरे के लिए कौन सा सही इमोटिकन है? सही इमोटिकन क्या इसका है? तो इसके लिए आपका राइट जो है बी वाला है, जो बी सिंबल बना हुआ है ये आपका राइट है। फिर नेक्स्ट है आपका बताया गया है एक दस्तावेज के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो एक दस्तावेज के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए हम इसमें प्रयोग करेंगे फ्रॉम, मतलब कहाँ से कहाँ तक करना है, फ्रॉम 1 to 5। इस तरीके से आप इसको आसानी से सेट कर पाएंगे 1 to 5 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 111 में दिया गया है एक प्रोटोकॉल है जो कई RFC में परिभाषित है। तो ये आपका जो सही आंसर है वो सही आंसर सी है, HFTP। HFTP इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपका कि मेल यूज़र एजेंट को भी कहते हैं, मेल यूज़र एजेंट को भी कहते हैं ईमेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट बोला जाता है, ईमेल क्लाइंट। फिर नेक्स्ट है कि टाइपराइटर एक प्रकार का है, तो इसका सही आंसर बी है, ट्रांजिशन एक प्रकार का क्या है, ट्रांजिशन है, इसका बी सही है। फिर अगला है आउटपुट ऑफ द एक्सेल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 64/8/8। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो दिया गया है आपका ए सही है, इसमें 4 होगा, 4। फिर अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि बाहरी विशेष उपकरणों के प्रयोग से को पुनः प्रयोग किया जा सकता है। 115 क्वेश्चन में सी सही आपका है, पी रोम। इसमें जो है आपको पी रोम लगाना है, पी रोम, पी रोम। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। 116 में कहा गया है कि आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है लाइनेक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैकिन्टोश। तो इसका सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है, ये आपका राइट है। अगला 117 क्वेश्चन नंबर है। इसमें पूछा गया है कि परिणामों की एक पंक्ति में प्रस्तुत किए गए खोज परिणामों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये बी है, खोज इंजन परिणाम पृष्ठों, ये आपको सही लिखना है। फिर अगला है 118 नंबर।
118 पे दिया गया है कि ब्राउज़र वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों का दौरा किया गया है उसकी एक सूची रखता है। जैसे हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं और आज हमने क्या खोला है, कल क्या खोला है, तो उन सारे पृष्ठों का ब्यौरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा हिस्ट्री में। ये क्वेश्चन नंबर का डी आंसर सही है, हिस्ट्री है इसका। हिस्ट्री में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 119। इसमें पूछा गया है कि एक्सेल सीट में कौन सी विधि डेटा को मर्ज नहीं करती है। 119 नंबर, 119 में सी सही है आपका। स्केप कीबोर्ड में होता है और इसका प्रयोग किसी समस्या से बचने के लिए होता है। फिर अगला है नेक्स्ट 120, पावर पॉइंट में किस शॉर्टकट का प्रयोग नई स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए होता है। तो नई स्लाइड हमें लानी है, तो 120 में आपका जो है ये ए सही है। कंट्रोल एम करेंगे तो हमारी एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड उसमें आके जुड़ जाएगी। अगला है 121 क्वेश्चन नंबर। 121 में पूछा गया है कि सिंक्रोनस मॉडेम में रिसीव इक्विलाइजर को कहते हैं। सिंक्रोनस मॉडेम में रिसीव इक्विलाइजर को कहते हैं। 121 नंबर का बी सही है। इसमें आपको बी वाले ऑप्शन पे टिक करना है। एडेप्टिव इक्विलाइजर ये होता है आपका। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 122। इसमें बताया गया है 122 में कि PHP बनाने के लिए एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। तो इसके लिए आपकी स्क्रिप्टिंग भाषा जो होती है वो डायनेमिक HTML पेज ये होता है आपका। सही आंसर ये है, डी नंबर। फिर अगला दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में जब नंबर टाइप करते हैं सेल के अंदर तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। जब जैसे जो कॉलम और रो के बीच की जगह जो होती है उसे सेल कहा जाता है। और एक्सेल में जब हम नंबर टाइप करते हैं तो सेल के अंदर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कंप्यूटर की सेटिंग होती है। जो कंप्यूटर प्रोग्राम आपको सेटिंग देता है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। फिर बाद में हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें सेटिंग बनाते हैं, तो वो सेटिंग कस्टमाइज सेटिंग कहलाती है। तो इसका आपका राइट अलाइनमेंट रहेगा जो डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करवाता है। फिर बताया गया है कि पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान क्या है, तो वो है बैंक। बैंक सबसे सुरक्षित स्थान है। फिर अगला है सेव है। सेव जो हमने किया है, जिसे हम सेव करते हैं फाइलों को कोई नाम दे करके, ताकि वो सुरक्षित रहे, भविष्य में उसकी हम ज़रूरत जब समझे उसको हम प्राप्त कर लें। तो सेव करने की शॉर्टकट कंट्रोल एस होती है। कंट्रोल एस से आप इसको सेव कर सकते हैं। फिर दिया गया है सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल ये आपका HTTP होता है। HTTP। तो ये HTTP जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है HTTP का। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर। 127 में पूछा गया है कि पावर पॉइंट का विजार्ड फिर खाली स्थान है को शामिल करता है। तो 127 में आपका ये बी सही है, ऑटो कंटेंट विजार्ड ये होता है। बी ऑप्शन इसके लिए सही है। फिर अगला है 128 क्वेश्चन नंबर कि इंटरनेट वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका है कि यूएस रक्षा विभाग द्वारा इंटरनेट को बनाया गया था। तो ये 128 नंबर क्वेश्चन का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 129। इसमें पूछा गया है कि मेलिंग लिस्ट होने का एक तरीका है। तो इसमें 129 क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है इसमें का बी सही है। बी में है निजी चर्चा, ये आपका सही आंसर होता है। फिर अगला है 130 नंबर। इसमें कहा गया है कि ईमेल पते में क्या क्या शामिल होते हैं। मेल सर्वर का डोमेन नाम पता, घर का पता, उपयोगकर्ता की पहचान, IP का नाम। तो इसमें आपका जो राइट है वो है मेल सर्वर का डोमेन का पता। दो चीज़ें इसके अंदर होती हैं। फिर अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 131। इसमें कहा गया है कि बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाफ ईयरली में दिया जाता है। अगला है 132। इसमें कहा गया है कि कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है।
तो इस तरीके से प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया गया है। फिर अगला है कि वेब पेज सॉफ्टवेयर व्हिच आल्सो यूजर टू व्यू द वेब पेज इज कॉल्ड एज, ऐसा जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है, ऐसा जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर आपका सी है, इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र जो होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वेबसाइटों को खोलने में मदद करते हैं। जब तक हमारे पास ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा हम वेबसाइट को नहीं खोल पाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट दिया गया है कि पत्र, पेपर और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो आपको बताया गया है ये वर्ड प्रोसेसर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या लिब्रे ऑफिस का राइटर है, तो ये इसमें इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है किस प्रकार की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है, किस प्रकार की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है। तो 135 में आपका बी सही है, मियादी जमा पर, फिक्स डिपॉजिट करने पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है। फिर है इंटरनेट पर एक फ्लेम, एक संदेश है, जो इसका सी नंबर सही है, क्रोध में लिखा गया है, क्रोध में लिखा गया है। अगला है 137 नंबर। 137 पे पूछा गया है कि जो निम्न सर्वर से अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जो निम्न सर्वर से अन्य सर्वर और क्लाइंट के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो इसके लिए सी सही है, वो है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो आपका इसमें राइट आंसर इसका है। फिर अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आप दूसरे पर्सन के पास मैसेज भेजना चाहते हैं जो ओरिजिनल रिसिपिएंट लिस्ट में नहीं था, तो किस कमांड का हम प्रयोग करेंगे। तो किस कमांड के लिए इसमें होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब जो मेल हमें मिला है उसे हम किसी थर्ड पर्सन को भेजना चाहते हैं तो फॉरवर्ड करेंगे, और जहाँ से मेल आता है उसी को भेजना तो रिप्लाई का प्रयोग करते हैं। फिर अगला है 139 कि ट्रांसमिशन, खाली जगह है, फिर ट्रांसमिशन माध्यम सबसे तीव्र डेटा दर प्रदान करता है। तो इसका जो है बी सही है, वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो है तेजी से कार्य करने वाली ये व्यवस्था है। फिर अगला है नेक्स्ट दिया गया है कि कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड, कुंजी पटल पर मौजूद बड़े अक्षरों को हम क्या कहते हैं। तो इसका है कैप्स लॉक कुंजी। कैप्स लॉक कुंजी के द्वारा उसको हम बड़े अक्षरों को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक नेटवर्क से जुड़ने टर्मिनल को एक पासवर्ड पुष्ट करता है तब जांच द्वारा की जाती है। तो इसमें खाली स्थान छूटा हुआ है कि जब एक नेटवर्क से जुड़े टर्मिनल को एक पासवर्ड पुष्टि करता है तब जांच द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है ये इसमें देना है। तो इसका जो सही है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है सही, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है 142 में बताया गया है कि आपका जो डाटा है, डाटा प्रोसेसिंग द्वारा एक संचार की सुविधा से जुड़े कई अलग अलग स्थानों पर कई अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा प्रदर्शन को रूप में जाना जाता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है 142 का वितरित संसाधन इसका राइट आंसर है। 143 क्वेश्चन नंबर है। 143 में बताया गया है कि स्प्रेडशीट में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं फार्मूलाज बोलते हैं। फिर अगला है इनमें से कौन एक पुश बटन बनाता है, कौन पुश बटन बनाता है। तो इसका आपका इनपुट ये आपका पुश बटन होता है। फिर नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, प्रोटेक्ट और लैंडस्केप क्या है। प्रोटेक्ट और लैंडस्केप क्या है। तो ये जो आपके हैं पृष्ठ ओरिएंटेशन है, पृष्ठ ओरिएंटेशन जो होते हैं ये प्रोटेक्ट और लैंडस्केप होते हैं। यदि हमारा पेज सीधा होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्ट इस तरीके से, और अगर बेड़ा पेज हमारा है तो उसे हम बोलते हैं लैंडस्केप। तो इस तरीके से पेज का लेआउट होते हैं, ये पृष्ठ ओरिएंटेशन को कहा जाता है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 146 में पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर, तो ये जो है
सारी चीज़ों का प्रबंधन करता है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन का आंसर जो है डी है। अगला है कि जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो वो कौन सी रेखा संदेश की सामग्री का वर्णन करती है? कौन सी रेखा संदेश की सामग्री का वर्णन करती है? तो ये होता है सब्जेक्ट। जैसे हम किसी को मेल भेजते हैं तो टू में तो हम लिख देते हैं जिसे हमें मेल करना है, कंटेंट जो हमारी सामग्री होती है, सीसी कार्बन कॉपी होता है, और सब्जेक्ट हम लिखते हैं कि हम क्या भेज रहे हैं। तो भेजने वाले को मेल आसानी से हमारा प्राप्त हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन कहा जाता है, एक फंक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है निस्टेड, निस्टेड कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है अगला कि इसमें पूछा गया है, जो क्वेश्चन आपका है इसमें कह रहा है कि इंटरप्रेटर नहीं है, इंटरप्रेटर नहीं है। तो ये आपका क्या है, इसमें का डी सही है, HTTP, HTTP। अगला है कि विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है? विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो इसका है विंडोज की प्लस ई, इससे आपका एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो इसका सही जो आंसर आपका है कि ₹2 लाख तक जीवन बीमा कवर, ये इसका सी सही। फिर अगला है कि अधिकतर एंटीवायरस 152 क्वेश्चन नंबर है 152। तो इसका जो पूछा गया है इसमें कि अधिकतर एंटीवायरस के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल उन वायरस को जो सॉफ्टवेयर के लिखे जाने से पहले ज्ञात थे, ये इसका राइट आंसर है। अगला है आपका कि डोमेन नाम सिस्टम MTA सर्विस प्रदान करने वाला एक होस्ट के डोमेन नाम को धारण करने वाले संसाधन रिकॉर्ड के साथ एक मेल सर्वर के डोमेन से संबंधित है। 153 है, तो 153 का आपका डी सही है, और डी का जो सही आंसर है वो है मेल एक्सचेंज, ये आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है 154, इसमें पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में कॉपी और पेस्ट के लिए कौन से कमांड का प्रयोग हम करते हैं? कॉपी और पेस्ट, तो कॉपी और पेस्ट जो हमारा होता है वो नॉर्मली कंट्रोल-C और कंट्रोल-V से होता है। कंट्रोल-C से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल-V से हम पेस्ट करते हैं। कि सार्वभौमिक रूप से परिभाषित करता है, तो ये होता है आपका 32 बिट, 32 बिट सही है। फिर अगला है 157, 157 क्वेश्चन नंबर है। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन स्क्रीन का मान रेजोल्यूशन नहीं है? स्क्रीन का मान रेजोल्यूशन नहीं है, तो ये आपका जो है ए सही है, ये आपका ए क्वेश्चन नंबर का आंसर ए सही है। 300 × 400 ये जो है नहीं है। फिर अगला है कंप्यूटर की शाब्दिक लंबाई में मापी जाती है, तो कंप्यूटर जो शब्दों की लंबाई है वो किस में मापते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है बिट में, बिट में मापा जाता है। फिर अगला है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक्सेल में स्थिति पर आधारित सेल के मान को जमा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? तो इसके लिए बताया गया है डी नंबर सही है, वो है सम इफ ओपन क्लोज ब्रैकेट। अगला है 160, 160 में है कि टैग पी को कहते हैं, टैग पी को कहते हैं पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग। फिर अगला है कि इनमें से कौन सा प्रसारण माध्यम नहीं है? कौन सा प्रसारण माध्यम नहीं है? वो है मॉडेम। मॉडेम जो होता है ये नेटवर्क को कन्वर्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग करता है, एनालॉग को डिजिटल करता है। फिर अगला है आपका निम्न में से कौन सा इंडेंट संदेश के लिए उपकरण नहीं है? संदेश के लिए उपकरण नहीं है, तो ये आपका है विकिपीडिया, विकिपीडिया ये जो है नहीं है, तो ये विकिपीडिया यहाँ से हम टिक कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गणना और तुलना करने के लिए का प्रयोग होता है, गणना और तुलना। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो ALU है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। फिर अगला है कि टास्क प्रबंधन मैनेजर को किन कुंजियों के मेल से सक्रिय किया जा सकता है? तो ये आपका जो है वो बी क्वेश्चन का आंसर सही है, बी में बताया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये जो है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से, अरे
ये आपका बी सही है। बी में है बताया गया है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल इसका राइट है। अगला है कि स्लाइड में टाइम सेटिंग डालने के लिए दबाएं। स्लाइड जो हमारी होती है पावर पॉइंट की, उसमें कह रहा है कि अगर आप उसमें टाइम सेटिंग करना चाहते हैं तो किसको प्रेस करेंगे, तो उसमें हम जाएंगे स्लाइड ट्रांजिशन बटन में, स्लाइड ट्रांजिशन बटन में। फिर बैंक मित्र कौन है, अगला आंसर है इसका क्वेश्चन का 166, इसका सी सही है। सी नंबर पे दिया गया है कि बैंक का महत्वपूर्ण ग्राहक, ये आपका जो है बी सी है। अगला है कि जब हम मैसेज को इनबॉक्स से डिलीट करते हैं, जब आप मैसेज को इनबॉक्स से डिलीट करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, और बी है यह डिलीटेड आइटम फोल्डर में पहुंच जाता है। फिर अगला है 168, 168 जो है इसमें पूछा गया है कि फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर टेक्स्ट के एक टुकड़े से फॉर्मेटिंग के बारे में बताया गया है। फिर है कि आपकी स्लाइड के बैकग्राउंड कलर को बदलता है। फिर स्लाइड के बैकग्राउंड पर सुंदर चित्र बनाता है, आपकी स्लाइड पर सुंदर चित्र बनाता है। तो इसका जो सही है कि एक वस्तु एक टेक्स्ट के एक टुकड़े से फॉर्मेटिंग कॉपी कर उसे कहीं और लागू करता है, ये आपका जो है इसमें ये सही है। फिर अगला है XML स्टैंड्स फॉर, अर्थात XML का पूरा नाम क्या है। XML का पूरा नाम जो होता है ये होता है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका राइट आंसर है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 170 है, कह रहा है कि रुपे डेबिट कार्ड क्या होता है। रुपे डेबिट कार्ड जो आपका होता है एटीएम और पॉस मशीनों के द्वारा स्वीकार योग्य होता है, ये इसका सही आंसर है ये। फिर अगला है कि संबंधित फाइलों को संग्रह को क्या कहते हैं। संबंधित फाइलों के संग्रह को हम क्या कहते हैं डाटाबेस कहते हैं, इसका डाटाबेस सही है। फिर अगला है कि एक्सेल द्वारा बनाई गई स्प्रेडशीट को क्या कहते हैं। एक्सेल द्वारा बनाई गई स्प्रेडशीट को हम क्या कहते हैं। 172 इसका ए सही है। ए नंबर है वर्कबुक, वर्कबुक इसका होता है। फिर अगला है, अगला बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है, तो वो आपका मोज़ेक है। मोज़ेक आपका पहला वेब ब्राउज़र है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 174, ये कह रहा है एमडीए का पूरा नाम क्या होता है। एमडीए, एमडीए का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ए है, मेल डिलीवरी एजेंट, मेल डिलीवरी एजेंट इसका पूरा नाम होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 175, 175 में कह रहा है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ को आरंभ करने के लिए किस बटन को दबाना चाहिए। पैराग्राफ की शुरुआत जहाँ से हो जाए तो उसके लिए हम क्या दबाएंगे, इंटर की दबाएंगे, और इंटर की दबाते ही यहाँ पर नए पैराग्राफ की शुरुआत हो जाती है। फिर अगला है 176, इसमें कहा गया है कि एमएस वर्ड में किस मेनू का उपयोग करके अक्षरों का आकार और फेस टाइप को बदला जा सकता है। ये आपका होता है फॉर्मेट, इसका डी सही है। ये आपका होता है फॉर्मेट, ये डी सही है। फिर नेक्स्ट बताया गया है कि निम्न में से किस प्रकार के मालवेयर से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदान करता है। 177 इसका आपका डी सही है। डी में है ऑल ऑफ द इवोक, वायरस, टॉर्जन हॉर्स और वार्म्स, ये सभी होते हैं। फिर अगला है 178, 178 में पूछा गया है कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर की स्पीड हम कैरेक्टर पर सेकंड से मापते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो डी में दिया हुआ है। फिर अगला है आपका कि यदि आपके कंप्यूटर का सेटअप एक से ज़्यादा यूजर के लिए होता है तो आपको आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है। 179 ये आपका भी सही है, लॉगिन करने पड़ता है, इसका आपका लॉगिन होता है। फिर अगला है नेक्स्ट कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, जो पैराग्राफ के लेफ्ट पर राइट दोनों साइड के लेफ्ट और राइट मार्जिन को फ्लैश करते हुए दिखाई देता है। 180 इसका सही आंसर है ए, जस्टिफाई। जब अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो हमारी लाइनें क्या होती हैं कि पूरे पेज में जो है फैल जाती हैं, लेफ्ट और राइट उनका मार्जिन बराबर कर देता है ये। फिर अगला है यहाँ पर कि सभी फंक्शन शुरू होते हैं, तो एक्सेल में हम सभी फंक्शनों की शुरुआत जो होता है इक्वल टू से शुरू करते हैं, इक्वल टू से शुरू होता है। पहला पेज जो हम वेबसाइट पर देखते हैं, पहला पेज जो वेबसाइट पर देखा जाता है उसको बोलते हैं हम होम पेज। फिर अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है निम्न में से कौन एक वैलिड ईमेल है। निम्न में से कौन एक वैलिड ईमेल है, क्वेश्चन नंबर 183 है। 183, 183 का जो सही है वो आपका है बी, sales@inquiries.guides.co.uk, ये आपका जो है सही आंसर। फिर अगला है
कि इंटरनेट प्रयोग करता है, इंटरनेट प्रयोग करता है 184, इसका सही है बी, पैकेट स्विचिंग का प्रयोग करता है। फिर अगला है 185, 185 जो आपका है इसमें पूछ रहा है कि रिफ़र करता है, रिफ़र क्या करता है, तो इसका जो 85 है इसका आपका बी सही है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर इसका राइट आंसर है। फिर अगला है 186, एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग नंबर ऑफ सेल और रेंज ऑफ सेल को काउंट करने के लिए किया जाता है जो खाली नहीं है। 186 का सी सही है, काउंट ए, ये इसका जो है राइट आंसर है। फिर लिखा न्यूज़ ग्रुप क्या है, न्यूज़ ग्रुप क्या है, 188, इसका बी सही है, बी है डिस्कसिंग ग्रुप। फिर अगला है बचत बैंक खाता खोलने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, ये आपका है 10 ईयर्स, न्यूनतम उम्र जो है 10 वर्ष होनी चाहिए, ये आपका 89 में बी सही है। फिर अगला है 190, इसमें कह रहा है कि सेल में इंटर करने पर दिखाई देता है यदि आप इक्वल टू राउंड ब्रैकेट 2.15, 1 लिखते हैं तो क्या दिखाई देता है 2.2, आपको क्या दिखाई देगा 2 पॉइंट। फिर अगला है 191, 191 में कह रहा है कि B2 कॉलन B9 को एब्सोल्यूट में रा एंड कॉलम रेफरेंस बदलने के लिए हमको इंटर करना चाहिए, तो इसका सी सही है, सी आपका जो है वो दिया गया है $B$2 $B$9, ये आपका राइट आंसर है। फिर अगला है 192, 192 में कह रहा है कि निम्न में से प्रकार है पावर पॉइंट स्लाइड शो ऑप्शन का, तो 192 में डी है कि ये जो होता है प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर, ब्राउजर बाय या इंडिविजुअल, ब्राउज्ड एट किसोप, तो ये आपका डी सही है। फिर अगला है 93 में कह रहा है कि प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहते हैं 193, तो आपका ये है, इसको स्लाइड बोलते हैं, स्लाइड बोला जाता है। अगला है बैंक लोन नहीं देता है, बैंक लोन नहीं देता है, तो इसका जो 94 है इसका सी सही है, लॉटरी के लिए नहीं देता है, आपको लॉटरी करने के लिए बैंक लोन नहीं देता है। अगला है कमांड का प्रयोग हम प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए करते हैं, आप पहली स्लाइड पर जाना चाहते हैं, 195 आपका है, इसमें का सी सही है, कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो आप पहली स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। अगला है निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, 97 आपका जो है इसमें का डी सही है, पीएमटी जो आपका है ये सही है। अगला है 98, इसमें पूछा गया है कि प्रोसेस डाटा के सेट को कहा जाता है 98 में, तो ये इसका होता है इंफॉर्मेशन कहा जाता है। फिर अगला है कि एक्सेल में ऑटो सम का क्या उद्देश्य है, एक्सेल में ऑटो सम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है कि वर्तमान सेल के नज़दीक रो कॉलम के रो को टोटल करना, किसी भी रेंज का टोटल करना जो हमने सेलेक्ट किया हो, और ये कुल योग के रेंज का सकल योग निकालना होता है। 200, क्वेश्चन नंबर 200 ये कह रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या है, कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या है, तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो सही आंसर आपका इसमें सी है, सी पे बताया गया है कि कंप्यूटर संबंधित शब्दों को जानना, ये आपका कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है।